इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी मम्मी से मिसेस कुलबीर को वो आगे आए और परमेश्वर के वचन से हमें बोले और बातचीत करें। एक बार ताली बजा के उन्हें एनकरेज करें। सबको जाने से की परमेश्वर के वचन से आज ये चौथी वाणी बोलूँगी। इससे पहले हमने 3 वाणियों को सुना है। हमने सबसे पहले क्षमा को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पहले क्षमा का ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। और दूसरी वाणी में हमने एक वायदे को हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जोर से एक वायदा किया, यानी कि परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का एक वायदा किया है उसे कि आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरे में हम देखते हैं कि उसने अभी एक जिम्मेवारी को निभाया है। अब हम चौथी वाणी को देखेंगे। आइए मेरे साथ पढ़े। मजीद रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 45 से 46। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इससे पहले हम देखते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को नगर से बाहर लेके आया गया, जो गुलगुता नाम की जगह थी, जो जिसको खोपड़ी का स्थान भी कहते थे। यीशु के हाथों और पैरों में ढीले ठोकी गई और हम देखते हैं कि यीशु के हाथों पैर में कितना असहनीय वो दर्द को सह रहा था। और उसी बीच में हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जब ये चौथी वाणी में देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी। ये एक अरामी भाषा का एक शब्द है, एली एली लमा शबक्तनी। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह जो था, हम देखते हैं दुख में रहकर भी वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था। तो पहले हम 3 वाणियों में देखा कि प्रभु यीशु मसीह दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में वो चिंता कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यहाँ पे लटके हुए कितने घंटे हो चुके थे। ये तीसरे पहर, अभी हमने वचन में पढ़ा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में क्या रहा, अंधेरा छाया रहा। वहां पे अंधेरा हो गया। तो आप सोच सकते हैं जब अंधेरा होता है, अंधेरा किस चीज को दर्शाता है? हमारे पापों और गुनाहों को दर्शाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस अंधेरे के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था, वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा हुआ था। वो सूली पे चढ़ा हुआ था, उस सहनीय दर्द को वो इस अंधेरे में सह रहा था। और उसने उस समय वो देखते इन तीनों वाणियों और चारों वाणियों के बीच में बहुत एक अंतर है। और उसको उसने जब उस 3 वाणी बोलने के बाद वो बीच में शांत हो गया, वो चुप रहा। देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि उसने उसके बाद खुद ही उस चुप्पी को तोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने। और वो कह उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने, हम क्या कहते, परमेश्वर ऐसे क्या हमें छोड़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का तो वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना, मैं तुम्हारे अंत में, उसका वायदा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, तुम्हें कभी क्या होगा। परंतु वो तो परमेश्वर का पुत्र था, क्या उस परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया उस समय पे? नहीं, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। जब परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है, वचन में लिखा है, तो क्या उसने अपने बेटों को छोड़ा होगा? उसने उसे नहीं छोड़ा। और उसने उस समय पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जान को जब कुर्बान कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? वो क्यों असहनीय दर्द को हमारे लिए सह रहा था, हमारे पापों के लिए? तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे,
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 तो पढ़े। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो हम देखते हैं सेकंड वर्ड में हमने देखा कि यीशु मसीह जो क्या था, वो 2 चोरों के बीच में यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। तो वहां पर ये वचन पूरा होता है कि वो पाप से अज्ञात था और उसी को क्या उसने क्या कर दिया, पाप ठहराया। वो पापी नहीं था, फिर भी वो पापी ठहराया, पापियों के बीच में वो गिना गया। उसने कोई भी पाप नहीं किया था। वो हमारे लिए उस सूली पर लटका हुआ था, वो हमारे लिए उस दर्द को सह रहा था, हमारे पापों के लिए, ताकि हमें वो माफ कर सके, हमें वो क्षमा कर सके। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे यशाया 53 का 6। तो जोर से पढ़े। हम तो सब के सब भेड़ों के समान बने गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और युवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। हम देखते हैं कि हम लोग सब क्या थे, भटके हुए थे, अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने ईश्वरों को चुन लिया था, है ना। और अपनी मर्जी से हम किसी भी ईश्वर को मान रहे थे, लेकिन हम सच्चे ईश्वर की आराधना हम नहीं करते थे। हम अधर्म में फंसे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सबके अधर्म के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। पाप और गुनाह तो हमने किए, भटके तो हम हुए थे, बुरे कार्य तो हमने किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों के बोझ को अपने ऊपर लिए हुए था। कैसा हमारा महान परमेश्वर है, कैसा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। क्या आज कोई हमने पाप किया हो, हमारे बोझ को, हमारे पापों की सजा को क्या वो अपने ऊपर ले सकता है? मेरे अजीज और ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि तूने ये गुनाह किए, पाप किए, और ये कहे नहीं तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ या अपने ऊपर ले लेती हूँ। आज कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, सब अपने आप को बचाएंगे, कहीं हम उस सजा के भागीदार ना हो जाए जो उसको मिल रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कलवरी क्रूस की मृत्यु सह रहा था, वो कलवरी क्रूस पे आसानी उस दर्द को सह रहा था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हम देखते हैं यशाया उसका 54 की 7 वचन में हम पढ़ेंगे। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रखूंगा। क्षण भर के लिए ही तो मैंने तुझे छोड़ दिया। कई दफा अजीबो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में दुख और मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि शायद हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, शायद हमारे मित्रों ने हमें छोड़ दिया, हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया। अब वो अकेले हो जाते हैं, वो अकेलापन उनको महसूस होने लगता है कि शायद सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानती हूँ जब जिस टाइम में कोरोना आया था, वो अकेलेपन को सहन न कर सके और उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया। तो अकेलापन इंसान को खत्म कर देता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह उस समय सलीब पर चढ़े हुए, उनके हृदय में भी बात, शायद प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, शायद उसने मेरे से मुंह अपना मोड़ लिया है, उसने छोड़ दिया मुझे, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहना ना को कभी छोड़ता ना तुम्हें कभी त्यागता हूं। परमेश्वर उसके अब भी अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ था, अब भी उसके साथ था। हम भी कई दफा प्रॉब्लम्स में जब होते हैं तो हमें परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारे साथ साथ रहने का ये वायदा करता है, जैसे उसने अपने बेटे यीशु को नहीं छोड़ा।
एक और वचन मेरे साथ आप निकालेंगे, यहेजकेल उसका 18 अध्याय उसका 4 वचन। हमने पहली बात देखी कि यीशु हमारे लिए पापियों के बीच में गिरा गया, वो पापी हो गया। और दूसरी बात है मृत्यु के ऊपर उसको अधिकार था। आइए पढ़े मेरे साथ, यहेजकेल उसका 18 का 4। देखो सबों के प्राण तो मरे हैं, मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो पाप करे वही मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पाप तो नहीं किया था, फिर भी वो पापियों के संग गिना गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जो पाप करे वो मरेगा। वो उसको एक मौत या उसको दंड मिलना ही जरूरी है ना। उसको मौत जरूरी थी, वो दंड उसका आना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटों को क्या किया, सूली पर टांगे हैं उसने। वो हमारे लिए उसने मौत को भी अपने गले लगाया है। और एक वचन और पढ़े, यूहन्ना 10 के 18। यूहन्ना 10:18। कोई मुझसे छीनता नहीं, पर मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर ने उसे ये अधिकार दे रखा था मौत के ऊपर। मौत के ऊपर भी उसका क्या था, अधिकार था। कहते मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है, अधिकार दिया है, आज्ञा दी है कि उसको प्राण देने और लेने का भी अधिकार था। उसने कहने का मतलब ये कि उसने अपनी स्व इच्छा से अपने प्राणों को दे दिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, ताकि वो हमारे लिए पापों की क्षमा हमारे लिए कर सके, हम पापों से उद्धार पा सके, हम पापों से हम उसके साथ हमारा एक मेल मिलाप हो जाए। कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और तीसरी बात हम देखते हैं, मेरे साथ पढ़े गलतियों के पत्री उसका 3 का 13। गलतियों के पत्री उसका 3 का 13 पढ़े। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट कर लटकाया जाता है वह साबित है। उस समय क्या था कि सबको क्या एक क्रूस की मृत्यु जो दी जाती थी वो लकड़ी की बनी होती थी, और जो उसके ऊपर जो भी चढ़ाया जाता था, जिस व्यक्ति को भी उसके ऊपर चढ़ाया जाता था वो श्रापित मौत गिनी जाती थी। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो श्रापित मौत भी सही है। आज किसी को फांसी हो जाए तो क्या एक अच्छी मौत माना जाता उसे? सब लोग, काफी लोग बोलते हैं कि इसने ये ऐसे पाप किए, इसने ऐसे गुनाह किए, इसलिए इसको ऐसी मौत दी गई, है ना। तो वो क्या है, एक तड़प तड़प के मरता है जिसको फांसी दी जाती है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह के हाथ और पैरों में क्या था, कीले ठोके। तो मेरे से इसमें बताना चाहते हैं, यदि आज हमारे हाथ में एक छोटी सी कील भी लग जाए कितना दर्द होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उन सैनिकों ने, उन लोगों ने जो वहाँ महायाजक लोग खड़े थे, जो फरीसी लोग खड़े थे और सैनिक लोग थे, उन्होंने क्या कि यीशु मसीह को एक श्रापित मौत देने के लिए वहाँ पर वो लोग थे, और उन्होंने यीशु मसीह के हाथ और पैरों में वो कीले ठोक दी। आज हमारे से सहन नहीं हो सकता, एक छोटा कांटा भी हमें चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़े, अपने सर के ऊपर वो कांटों का ताज पहन दिया, उसको कितना दर्द हो रहा होगा, कितना उसको वो तकलीफ हो रही होगी, उसके पैरों में वो कीले ठोके गए।
इन पैरों से हम गलत राहों पर गए, गलत रास्तों को हमने चुन लिया, पाप के रास्तों को हमने चुन लिया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों में कीले ढुकवा दिए। हमने अपने इन हाथों से गलत कार्य करे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में वो कीले ढुकवाए। हमने इस दिमाग से गलत सोचा होगा, गलत विचार हमारे हृदय में आए होंगे, हमारे मन में गलत विचार, फिर उसने वो कांटों का ताज अपने सर के ऊपर पहन दिया, वो हमारे लिए लहू लुहान हो गया। और वो कह उठा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा कि शायद खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। हम भी जब समस्याओं के बीच में होते हैं, तकलीफ के बीच में होते हैं, या कोई ऐसी बीमारी में होते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। इसलिए आज हम इस बीमारी के कारण इतनी तकलीफ के अंदर है। कई दफा ऐसी समस्या हमारे जीवन में होती है, शायद हम किसी को बता भी नहीं सकते, तब भी हम कहते हैं परमेश्वर शायद तूने हमें छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात हम और देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे ये दुख को सह रहे थे, हमारा पिता परमेश्वर उसके दुख को देख नहीं सका, उससे वो दुख देखा नहीं गया। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 52 का 14, 52 उसका 14, भविष्य का 14, यशाया 52 उसका 14। जैसे बहुत से लोगों ने उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप इतना तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं थी। हम देखते यहाँ पे उसका जो चेहरा, जिसका लहू लुहान हो चुका था, उसका चेहरा शायद पहचानने में नहीं आ रहा होगा। और परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को उस समय वो देख नहीं सका। और क्या हुआ, उस समय सारे देश में क्या अंधियारा छा गया, सूरज ने भी रोशनी देनी बंद कर दी, उसने भी रोशनी देना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के चेहरे को उस समय देख ना सका। हम भी जब हमारे बच्चे के दफा बहुत तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, चाहे हम उनसे दूर हो या पास हो, जब हम इस बात को सुनते हैं या देखते हैं, जब हम बच्चों के निकट हो, तो तब हम देखते हैं इस तकलीफ में है, चाहे हम जाहिर करें या ना करें, हम अंदर दुखी होते हैं, क्योंकि हम उनकी तकलीफ को देख नहीं सकते। वो तो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो अपने पुत्र को कैसे देख सकता था, परंतु उसने मनुष्य जाति के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजना था, ताकि मनुष्य जाति बच जाए, ये संसार के लोग बच जाए। जिसने आदम हवा ने, हमने देखा उत्पत्ति में देखते हैं, आदम हवा ने क्या किया, पाप किया, गुनाह किया। तो आज जरूरत थी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, वो बलिदान किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में हमारे लिए वो बलिदान को दे दिया, ताकि हमें वो पापों से छुटकारा दे सके, हमारे जीवन में उद्धार आ सके, हमें वो बचा सके। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना वो परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने बेटे को उसने दिया है परमेश्वर का, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्यार करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना दयावान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशाया 53 का हम 3 पढ़ेंगे। यशाया 53 का 3। वह कुछ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान
यहाँ तक कि वो हमारी हर बीमारी के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी है तो उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया। यहाँ पे हमारी हर बीमारी के लिए उसने कोड़े भी खाए। उस समय जो कोड़ा होता था तो उसमें क्या होते थे, आगे उसके लोहा लगा हुआ होता था, और सोच लो वो लोग जब सैनिक लोग उससे मारे तो उसके साथ मांस भी उसका खींचता होगा, कितने घाव हुए होंगे उसके। उसने हमारी हर बीमारी के लिए, हमारे हर दुखों के लिए उसने क्या किया, हमारे लिए कोड़े भी खाए, उसने हमारे लिए वो दर्द को भी सहा। कैसा परमेश्वर है। और वो ऐसे दर्द में, दुख में भी वो कहता है, एली एली लमा शब्बतानी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ा। इसमें होते हुए भी प्रभु की इच्छा को वो पूरा कर रहा है, अपने पिता की इच्छा को वो पूरा कर रहे हैं। जो पिता ने जिस कार्य के लिए संसार में उसको भेजा, जिस मनुष्य और जाति के लिए भेजा, इस पूरे संसार के एक एक व्यक्ति के लिए भेजा उसने, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी देश में रहता हो, हर एक इंसान के लिए उसको इस दुनिया में भेज दिया। वो सूली पे हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, हमारे लिए वो लोगों को बहाने के लिए, सारे पापों को अपने ऊपर उसने ले लिया ताकि हमें वो क्षमा कर सके, हमें वो माफ कर सके, हमें वो बचा सके। कितना अद्भुत और महान वो परमेश्वर, वो दया का सागर है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम दुआ करें। परमेश्वर होने पे प्यारे को परमेश्वर पिता, जब हम दुख और तकलीफों में भी हो तो परमेश्वर पिता, हम सिर्फ तुझे पुकारने वाले हो प्यारे को लगा, और हम ये महसूस करें प्रभु तूने हमें छोड़ा नहीं है, प्रभु आज भी तू हमारे संग है। लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा परमेश्वर पिता, इस वचन का तेरा धन्यवाद प्रभु, हमारे को आशीष करना अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से परमेश्वर पिता सब कुछ जय मसीह की।